मुंबई में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी, लेकिन मेयर के चुनाव में शिंदे फैक्टर से नया पेच फंसा हुआ है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। महाराष्ट्र के नगर निकाय चुनावों में भारतीय जनता पार्टी की भारी जीत के बाद देश की सबसे समृद्ध महानगर पालिका बीएमसी जी हां के मेयर को लेकर के चर्चा तेज हो चुकी है। चुनाव में महायुति की निर्णायक जीत के एक दिन बाद मेयर के अहम पद को लेकर के बीजेपी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना के बीच खींचतान सामने आ गई है। बीएमसी चुनाव में बीजेपी को 89 सीटें जीत करके सबसे बड़ी पार्टी बनकर के उभरी है, लेकिन उसे अकेले दम पर बहुमत नहीं मिला है। हालांकि उसकी सहयोगी शिवसेना शिंदे को 29 सीटें मिली है। 227 सीटों वाली बीएमसी में बीजेपी शिवसेना शिंदे गठबंधन को कुल मिलाकर के 118 सीटें मिली हैं। स्पष्ट बहुमत के बावजूद मेयर के पद पर सहमति बनना आसान नहीं दिख रहा। दूसरे सबसे बड़ी पार्टी शिवसेना यूबीटी 65 है। कांग्रेस के 24 पार्षद जीते हैं। शनिवार को शिंदे ने पार्टी के 29 नवनिर्वाचित पार्षदों को शहर के एक 5 सितारा होटल में ठहराया। मीडिया में आ रही खबरों के मुताबिक पार्टी नेताओं ने इसे प्रतिद्वंदी दलों की ओर से कथित तोड़फोड़ की कोशिशों से बचाव का कदम बताया। उधर शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत ने होटल को जेल बनाने के आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा, एकनाथ शिंदे ने होटल को जेल बना दिया है। ताज होटल में चुनाव जीत करके जिन पार्षदों को रखा गया है उन्हें रिहा किया जाना चाहिए। उन्हें डर के मारे वहां रखा गया है। कई लोग हमारे संपर्क में हैं। मुंबई में बीजेपी का मेयर कौन चाहता है? यहाँ तक कि एकनाथ शिंदे भी ये नहीं चाहते। बीजेपी और शिवसेना शिंदे के बीच तनाव के संकेत शनिवार को उस समय भी मिले जब शिंदे ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की ओर से बुलाई गई कैबिनेट बैठक में हिस्सा नहीं लिया। और इससे पहले भी शिंदे कई बार कैबिनेट बैठकों से दूरी बना करके फडणवीस सरकार के फैसलों पर अपनी नाराजगी जताते रहे हैं। बीएमसी पर ठाकरे परिवार का 2 दशक से भी अधिक समय का तक कब्जा रहा है, लेकिन 2017 में शिवसेना में विभाजन के बाद कई पार्षदों ने एकनाथ शिंदे का हाथ पकड़ लिया और इससे ठाकरे परिवार की पकड़ कमजोर हुई। और इस चुनाव में शिवसेना, यूबीटी और राज ठाकरे के एमएनएस महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के बीच गठबंधन था। एमएनएस को 6 सीटें आई हैं। शिवसेना में विभाजन के बाद ये उद्धव ठाकरे के लिए ये बहुत अहम चुनाव था। निकाय चुनाव में शिवसेना, यूबीटी, एनसीपी और कांग्रेस अलग अलग चुनाव लड़े। ये पार्टियां विधानसभा चुनावों में एक साथ थी। मौजूदा बीजेपी शिवसेना शिंदे गठबंधन के मुकाबले बाकी विपक्ष की सीटें मिलकर के 106 पहुंचती हैं, जो बहुमत से 5 कम है। इन चुनाव में सबसे बड़ा झटका एनसीपी के दोनों धड़ों को लगा। एनसीपी शरद पवार सिर्फ 1 सीट जीत पाई है। एनसीपी अजीत पवार को महज 3 सीटें मिली है। ओवैसी की पार्टी के 8 पार्षद जीते हैं। नतीजे आने के बाद शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने एक्स पर लिखा है, अगर एकनाथ शिंदे शिवसेना का जयचंद नहीं बनते तो मुंबई में बीजेपी का मेयर कभी नहीं बनता। उसके बाद पत्रकारों से कहा, सबसे बड़ी लड़ाई मुंबई में थी। हमें यही नहीं मान लेना चाहिए कि मुंबई में भाजपा जीत गई। मुकाबला बराबरी का है। एमएनएस को कम सीटें मिली। मेरे ख्याल से उन्हें करीब 15 सीटें मिलनी चाहिए थी। हम बहुत कम अंतर से 10 से 15 सीटें हार गए। लेकिन बीएमसी में विपक्ष की ताकत सत्ताधारी दल के बराबर है। हमारे 105 लोग अंदर हैं। ये लोग क्या करेंगे? ये मुंबई को बेच नहीं सकते। हम वहां डटे हुए हैं। इन नतीजों पर उद्धव ठाकरे ने कहा है कि हालांकि 25 सालों बाद उनका मेयर नहीं बनेगा, लेकिन एक बात साबित हुई है कि जनता का विश्वास बरकरार है। उन्होंने कहा कि बीते 25 सालों में हमने जो भी काम किया, खासकर कोविड के समय में, तो हमें अपेक्षा थी कि मुंबई से मतदाता हमारे साथ रहेंगे और वे रहे भी। हमें और सीटें आने की अपेक्षा थी, लेकिन सत्ता पक्ष की स्पष्ट जीत के बावजूद बीएमसी के मेयर के चुनाव में अभी वक्त है।